सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर शास्त्री जी, हम मजलपुर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है और प्रकरण 6 चल रहा है। प्रकरण 6 में 29 चौपाई तक हमने चिंतन करते हुए पहुंचे हैं। तो आइए 29 चौपाई को एक बार दोहराते हुए आगे मजल बढ़ाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ये विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने शहुर। इन दिल को अरस तो कया, जो कदम नहीं आपन से दूर, जो कदम नहीं आपन से दूर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामति प्राणा जी, श्रीराज जी का अंग अंग को वर्णन तो खिलावत, परिक्रमा, सागर इन ग्रंथों में करते ही आए हैं और श्रृंगार ग्रंथ में फिर और उसी चीज को और गहराई से और भाव से अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बस राजी महाराज का ध्यान, धारणा, चिंतन ये तो मोमिनों का स्वभाव है। अपना स्वभाव में उनका हृदय ही परमात्मा का धाम है। धाम हृदय में विराजमान, जिस धाम में, जिस हृदय में धाम विराजमान है, तो उस धाम में तो धनी विराजमान है और जहां धनी है वहां तो चरण तो वही है। इस तरह से शेरक से नजदीक किस अर्थ में, जो कुरान में, पुराण में जो हृदय गुफा करके शास्त्र बोलता है, तो हृदय गुफा में परमात्मा कहने का अर्थ क्या है? हृदय गुफा किसकी? संबंधी की। इसीलिए बोले कि सांचे बैठे कदम पकड़ेगी। पहले सांचा और झूठा को पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद सांचा तो सांचा ही है, सांचा को सांचा है प्यार, वो तो परात्मा स्वरूप धनी के चरण के ही पास में। तो आप अगर परात्म वाले हैं तो आपका तो कोई मेहनत करना, कोई कसरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको तो बस याद करना है, जो भूले हैं उसको याद करना है। इस तरह से मोमिन का दिल धाम बोले हैं। तो किस तरह से मोमिन का दिल धाम, किस तरह से शेरक से नजदीक, उसके लिए कहा कि परात्म कंसेप्ट है। अपना संसार बोले शास्त्र है तो साक्षी भाव से, दृष्टा और दृश्य के भाव से दृष्टा रूप में कहाँ तक पहुंचना है। आप तो राज्य के भी दृष्टा नहीं हो, राज्य आपके हृदय में विराजमान है। राज्य आपको देख रहे हैं, आप राज्य को देख रहे हैं। इसलिए विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने शहुर। परमात्मा अपनी रहस्यमय बातें खोल रहे हैं कि वो मोमिन के हृदय में किस तरह से विराजमान हैं। 30 नंबर चौपाई में फिर शुरू करते हैं। जो रूहां देखे लांकलिक को, फिर अंग में प्रवेश हो गए। शुद्ध साकार सिद्धांत है और उस चरण को याद करते हुए अपने हृदय को विशाल बना रहे हैं। हमें भी वही करना है और जीवन में सार आत्मा है, परात्मा है, परमात्मा है, परम धाम है। बाकी जो शरीर, संसार, मन का जो एरिया है, ये प्रकृति का है, झोज का है, स्वप्निक है। तो आइए शाश्वत स्वरूप श्री राजी महाराज बोलते ही हमारा मन, हमारा जो जोगबाई, हमारी जो सामग्रियां हैं, भले ही संसार के जीव का ये मिला हुआ है, अब इस जीव को भी वही खुराक देना है।
अब न स्वर्ग का देखना स्वरूप देखना है, न वैकुंठ का देखना है, न 14 लोक का देखना है। अब सीधा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला दे चुके हैं, इसलिए अब इन चौपाई इन शब्दों के आधार पर उस लोकेशन को पकड़ करके अपने जीवन का जो संसार में ध्यान कर रहे हैं, स्वरूप पकड़ रहे हैं लोग, आपको भी करना वही है, लेकिन धाम धनी का स्वरूप को अंग अंगों को वर्णन जो दिया हुआ है। जो रूहा देखे लांक, पादतली में जो गहरा भाग है, लीक इसमें जो अन्य रेखाएं हैं, तो रूहा तिह तितही रहे लाग, रूहा उसी में अटक जाती। अरस रूहों को इन लीक बिना, देखिए जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं तो मोटा मोटी घूम घाम के आते हैं, बाजार घूमने जाते हैं तो बस सामग्री देखी और कुछ देखे आए, लेकिन उसमें जो संबंधी है ना, संबंधी मतलब अपना व्यापार धंधा संबंधी, वो उसका देखने का ढंग दूसरा ही होता है। मार्केट साथ में ही घूमेगा, लेकिन वो लोहा का रेट या कितना है, क्योंकि उसका व्यापार में लोहा है। बिल्डिंग मटेरियल उसका दुकान है, तो घूमने गए तो एक बिल्डिंग मटेरियल मतलब व्यापारी गया, व्यापारी में भी तय है ना, एक जवेरी गया घूमने को, एक व्यापारी है सब, लेकिन किसी का कपड़ा का दुकान हो, दुकान वाला है, वो भी व्यापारी है। बिल्डिंग मटेरियल वाला वो वाला व्यापारी है, और जवेरी गया वो भी व्यापारी है। लेकिन मार्केट में जाते समय अपना अपना संबंधी का घूमता है। जवेरी जा कर के यहाँ सोने का क्या है, आभूषणों का क्या रेट है, कहीं सस्ता है तो इधर से ले जाऊं, उसका दिमाग वही काम करेगा। और बाकी जो एक टीचर जाएगा तो उसको न कपड़ा से मतलब है और न उसको, साथ में टीचर भी है। टीचर को कोई स्कूल बिल्डिंग देखा कुछ तो उधर में ध्यान जा सकता है, क्योंकि ये सृष्टि है ना, ये बाजार है, इसमें वैरायटी मिलता है। अब जो सोना वाला है, जो जवेरी है, वो जा करके जवेरी की दुकान में वो बारीकी से देखता है, तो भाषा समझता भी है कुछ बोले तो, और वो बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर वाला जा करके देखता है सामग्री, वो उसका नज़र में सब किस तरह से रखा है, और भीड़े तो 2-4 मिनट 10 मिनट वो बैठ भी सकता है वहाँ दुकान में कि ये व्यापारी किस तरह से हैंडल करता है। सीखने का बहुत चीज उसको मिल जाता है। गया था घूमने को, लेकिन इस तरह से देखता है। तो लक्ष्य के हिसाब से एक विद्यार्थी भी हर सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देता है, मतलब हर सब्जेक्ट में ध्यान देगा, लेकिन उसका एक हार्टिली सब्जेक्ट होता है, उसको आगे जा करके इंजीनियर बनना हो, आगे जा करके डॉक्टर बनना हो, तो सब कुछ ठीक है, सब मेहनत करता है, लेकिन साइंस में अच्छा मार्क्स लाने के लिए वो कोशिश करता है। सभी में मेहनत करते हैं, उसमें एक हार्टिली मेहनत रहता है, उसमें वो बारीकी देखता है, सूक्ष्म अध्ययन करता है उसके लिए। हो ऐसे ही दिव्य परम धाम आत्मा का कल्याण पता चल गया तो जीव जो है मोटा मोटी से परम धाम करके विस्तार में जाएगा। ईश्वरी शास्त्र और तारतम की मिलान करके परम धाम करके ध्यान धरेगा, तो
इसलिए अब ब्रह्म सृष्टि संसार को भी बारीकी से देखेगा और अक्षर ब्रह्म को भी बारीकी से देखेगा। ऐसे करते हुए परम धाम तो को ध्यान धरना ही है। ऐसे करते करते ब्रह्म सृष्टियों का तो और बारीकी बारीकी राज्य का स्वरूप होते हुए राज्य के स्वरूप में बारीकी पादतली में लिंक जो है नशाएं, जैसे ये देखो पादत हथेली में आप देख रहे हो ना, ये हथेली गहरी भाग, ये लांक लीक, ये वाला नशा इतनी बारीकी से कौन देखता है? नहीं तो बारीकी से देखता है। वो ऐसे ही संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम को बारीकी 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 से जाते हुए राज्य के अभी चरण के पादतली में पहुंचे हुए हैं। तो कहते हैं वो तो वहीं अटकते रहते हैं। रूहा देखे लांग लीक को, तो रूहा तीत ही रहे लाग, ऐसा लक्षण बताया। प्रेमी प्रेमिका आपस में गुण अंग इंद्रियों को जो देखते हैं, आपस में जो हथेली हाथ वगैरह जो देखना वरना, प्रेमी प्रेमिका को थोड़ा उदाहरण ले सकते हैं। मोह में बाजार में सब्जी लेंगे जाए, सब उतना बारीकी नस देखते रहते हैं क्या व्यापारी लोग? लौकी का दाम पूछेंगे और है कि नहीं? तो एक व्यापारी एक आलू का रेट पूछती है कि ये आलू का रेट कितना है करके 2-3 बार पूछे, आलू का रेट कितना है? क्यों ये दिखा दिखा के आलू का रेट पूछ रही है? अंगुली दिखाने की क्या जरूरत ना? तो उसका ध्यान अंगुली में आकर्षित कराना था, क्योंकि उसने सोने की औंठी पहनी रखी थी। अच्छा, सोने का औंठी पहने से ले आलू की कितने, सबको दिखा दिखा कर रेट पूछती है। तो व्यापारी ने भी पिचिश 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 करके बोलता है। ऐसा कि उसने भी दांत नया लगाया था, उस सोने का दांत लगाया था, इसलिए वो पिचिश पिचिश करके वो भी दांत दिखाता रहता है। तो ऐसा धंधा सब तो नहीं करते हैं ना। तो संबंधी ही बारीकी से देखता है। ब्रह्मात्मा का संबंध राज्य से, राज्य के अंगों से प्यार है। उसमें से अपना संबंधी कौन है, वही देखना है। तो हम अपने संबंधी संसार में हम क्या क्या चीज बारीकी से देखते हैं, लगाइए हिसाब। एक आपस में बारीकी बातें, बारीकी छलफल, बारीकी समर्पित ये करते हुए अब इसका सार असार क्या निकालना पड़ेगा, जीवन भर क्या क्या उपलब्धियां की और साथ में क्या जाएगा, तो वो तो सब हम खुद ही बता रहे हैं। सब ये 2 दिन का नाटक है, ऐसा वैसा हम भी बताते हैं, है ना। हम भी तो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए तो लोग कोई मीराबाई के गुणगान गा रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई सूरदास जी की महिमा गा रहे हैं। सारा धर्म कार्य चल रहा है। क्यों? संसार से कहीं ना कहीं आस्था तो रखे है ना। वो अंकुर क्या है, कहीं ना कहीं आस्था रखें। इसका मतलब अब हम भी रखे हुए हैं। हमें भी संसार से अंदर से तो हम संसार पढ़ ही रहे हैं, संबंध भी पढ़ ही रहे हैं, है ना, अनुभव तो कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब इसीलिए हमने लोगों ने कोई स्वर्ग की भक्ति, कोई वैकुंठ की, कोई साकर, कोई निराकर, कोई किसी संत की किसी मानता से लगे हुए हैं। सब अपना अपना आस्था को लेकर के जुड़े हुए हैं संसार में, है कि नहीं? अब हम भी जुड़े हुए हैं, तो फिर अब पूरी तरह जुड़े। फिर तो प्राण से जुड़े हैं,
गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तारतम्य से जुड़े हैं, तो फिर अब आस्था रखें तारतम्य में तो पूरी तरह से रखें। तो तारतम्य में आस्था रखने वाले मामति प्राण्य इंद्रावती आत्मा के हृदय में परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति का साकार रूप देते हुए अब वो पहुंच गए मूल मिला, अर्थात 25 वर्ष परम धाम के बीच मूल मिला में श्री राज जी महाराज का स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूहा देखा न खोल नूर जमाल, लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिटिरसना, ये देखा दर्शन आवे जोश आवेश। ऐसा पूरा 18 वाणी में अब सतगुरु में राजी महाराज का श्रृंगार का वर्णन, तो वही स्वरूप ने ब्रज में आकर के जो श्रृंगार किया उसका वर्णन, वो स्वरूप ने रास स्वरूप का वर्णन, सतगुरु महाराज का वर्णन, मामति प्राण जी का वर्णन वितक साहिब में लालदास जी महाराज करते हैं। आखिर यही स्वरूप हमारे हृदय में घर बना रहे हैं ना, तो अब यही दिया है। अब शास्त्र में भी यही चीज है, अपने अपने इष्ट का कोई अपने अपने इष्ट का धाम स्वरूप लीला करके वो भी तो वर्णन कर रहे हैं। कोई भगवान शंकर के रग रग में डूबे, कोई हनुमान जी के रग रग में ध्यान धर रहे हैं। तो प्राणी जी ने कहा सोते ताही बोलिया जो गए जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। तो उनकी एकाग्रता को हृदय में उदाहरण स्वरूप लेकर के आफ्टर ऑल पतिव्रता साधना माना अपने हृदय अपने सिद्धांत बोल रहा है। तो हम राज्य की अंगना है, राज्य हमारे अंगी हैं, तो राज्य हम धामधनी है, धनी मेरा प्रभु विश्व का। कोई पूर्ण ब्रह्म बोले, कोई अक्षरातीत बोले, मेरा तो श्री कृष्ण धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज, उनका स्वरूप में अब मुझे अंगों का दर्शन करना है, हृदय में वही छाप लगाना है। उसमें भी कहा वो स्वभाव ही है तुम्हारा करके, फिर तुम्हारा दिल में ही हो स्वरूप विराजमान है, तुम उसी के वही हो। तुम इस तरह से और नजदीक से श्रृंगार करवाए। इसीलिए अरस रूहों को इना लीक बिना सुख दुनिया लागे आग, ऐसा लक्षण बताया। क्या किया जाए? अरस रूहों को इना लीक बिना, अरस रूहों को ये पादतली की रेखाएं, अगर रेखाएं से दिल हट गया, एक सेकंड में उसका थोड़ा नजर में नहीं आया, भूल गए या कुछ भी हो, पर्दा आ गया, तो बोलते हैं वो तो सुख दुनिया का सुख तो उन आत्मा को लागे आग, अग्नि जैसा लगता है, बोल रहे हैं। मोमिन का लक्षण तो ऐसे बता रहा है। इसीलिए उनके हृदय में धनी की सिवाय कुछ नहीं, इसलिए ऐसे हृदय को उन्होंने धाम करके कहा है। भगवान ने भी तो गीता में आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है करके पूछने पर बोले मेरा ज्ञानी भक्त अच्छा लगता है। बोले सब मेरा ही ये सृष्टि है बोल के भी तो लास्ट में क्या बोला? सृष्टि मेरा ये बोल करके लास्ट में तो फिर ज्ञानी भक्त की बात कही ना, है कि नहीं? तो राज्य की प्यारी अंगना संसार में कौन हो सकता? वो उदाहरण लीजिए जो राज्य के अंगों का ध्यान धरते हैं, जो अंगों को नहीं भूलें। अरस रूहों को न ली कभी ना, पादतली की रेखाएं भी न बोले। हम तो बोले हम तो परमधाम बिना जी सकते, हम परमधाम के बिना जी नहीं सकते, हौज कौसर में डुबकी किए बिना जी नहीं सकते। कुछ भी भाषा बोलते जाए, हौज कौसर का मछली तो धनी नहीं कहा। करते 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 कितने सूक्ष्म में जा रहे हैं कि वो पादतली की लीक बिना सुख दुनिया लागे आग। दुनिया का सुख तो अग्नि जैसा लगता है, बोल रहे हैं। तो ये सुहागिन कहाँ की है? मतलब हमें तो संसार नहीं मिला तो अग्नि लगता। संसार में डूबने में राज्य को कितने अनुपात में भूले हुए हैं। जीवन भर का हिसाब तो आप पता नहीं
कितने गहरा पाप हमने हृदय ने कमाया है। 1 घंटा का भी अगर हम हृदय में लेंगे तो 1 घंटा में भी संसार का ही सोच कितना हुआ और धाम धनी के अंगों का सोच कितना हुआ। धनी के हृदय की बातचीत जो है, कहीं भी आप जस्ट विचार करना, अभी से ही कर्मभूमि है, कर्म तो करना ही पड़ता है, ड्यूटी जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, लेकिन कम से कम सब पैकिंग वैकिंग हो गया, अब चले ड्यूटी जा रहे हैं। 9 बजे स्कूल पहुंचना है, 8 बजे निकलना है। अब निकलते समय चलो, अब शुरू हो गया ना, रेगुलर रूटीन है, रास्ता पूछना नहीं पड़ता है, रेगुलर जा रहे हैं, आंख बंद करके भी पहुंचेंगे। तो ये समय में अब चलो राज्य का राज्य धनी का अंग तारतंबानी में जो धनी का अंगों का वर्णन किया, कुछ चौपाइयां उसमें से, अब उसमें से होकर के चलते चलते ध्यान लगता है कि नहीं लगता है। अपने को आप स्वयं परीक्षा करना है। कहीं जा रहे हैं, रेलवे जैसे प्लेन का भी टिकट काटना हो तो अपने अपने एयरपोर्ट नजदीक का याद करना, और एयरपोर्ट में 2 घंटा पहले रिपोर्टिंग डे होता है, बोर्डिंग 2 घंटा पहले बोला है, और 2 घंटा पहले ही गए और उसके बाद तो बोर्डिंग हुआ और अंदर बढ़िया दिया, एसी है, गर्मी की सीजन में एसी अच्छा लगता है। गर्मी में 2 घंटा बाहर में, एयरपोर्ट में 2 घंटा पहले, तो 4 घंटा पहले बुलाते तो और अच्छा करके पहुंचेंगे। एसी में बैठ भी गए, अब 2 घंटा है, इस समय में हमारा मन क्या बोलता है, पूछिए अपने आप। सेल्फी लिया है, ये लिया है, वो दिखा है, वो आप विचार करें अपने आप को, दुनिया को छोड़ दीजिए, वो तो सोफा में कोई सोएगा, आप हमारा मन क्या बोलता है। उस समय राज्य का ये चौपाई याद आती है, कुछ किताबें राज्य का वर्णन वाला, परम धाम वर्णन वाला किताबें हो, और बैठ के इतना आराम से सरकार ने कुर्सी लगा दी, एसी लगा दिया है, लाइटिंग लगा दिया है, अब तो पढ़ने का ना, धाम वर्णन सुनने का ना, लेकिन मन करता है सुबह कर लिया आधा घंटा, बोलता है अभी तो दुनिया देखना है, बोलता है। इसलिए दुश्मन बाहर नहीं है सुंदर सा, अज्ञान का मस्त ढेकला जो है ना, अज्ञान का पैकेट हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, उसको फोड़े भी ना, वो राज्य उसी के अंदर है, उसी वही तो हृदय की बात है, राज्य हृदय में ही है। हमें ये सूचना दे रहे हैं कि अब तुम ऐसा आराम से पहुंचो, मेरी याद करो, लेकिन करता नहीं। मैं जब कॉलेज में था तो कोई क्लास ऑफ हो गया तो बस पार्टी की बातें, कोई से वोट की बातें, क्या क्या शुरू करते। हम बगल में वो तो वैसे भी पार्क में था कॉलेज, तो पार्क के फूल बढ़िया होता था और उसमें बेंच लगा हुआ है पार्क में, हम बैठ करके राजविद्या, उस समय पत्रिका नजदीक में से वही आता था, सिलीगुड़ी से पत्रिका राजविद्या, तो वो आर्टिकल मैं पढ़ता था राजविद्या का, उसमें गुरुवाणी वगैरह पढ़ता था। तो लड़के लोग गप्पा करने के लिए, ए अधिकारी कम, लेट्स सिट टुगेदर, बगल में आकर बैठ जाते। अब बात है तो पंडित है, क्या क्या पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, कर दिखा देता है राजविद्या। राजविद्या क्या है, पत्रिका है, ये पंडित है, चलो दूसरे ढूंढने जाएंगे, उधर उधर हमको अकेला छोड़ देते, हमको खुशी होती थी अकेला। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे जगह में महापुरुषों ने कैसे, गुरुजी पीताम्बर दास महाराज जी की कहानी आपने सुनी, वो रेलवे में आ रहे हैं तो रेल रुकी, अब पता नहीं कितने बार रुकेगी, उस समय तो ब्रिटिश स्टाफ होते थे सारा, और उतर गए स्टेशन में, नहाए धोए और गाड़ी तो बैठी, अब कितने देर तक रुकेगी महात्मा को क्या पता, उनको भजन करने लग गए। अब ध्यान में बैठ गए, स्टेशन में बात, गाड़ी रुकती है, गाड़ी चलती नहीं है, तो सब महात्माओं ने पूछा, सभी ने पूछा कि वो महाराज है ना, वो इसी गाड़ी का है, वो उनका सीटी है करके स्टाफ को बोला, तो आया और वो अंग्रेज स्टाफ है, इतना ध्यान में डूबे हुए हैं कि बस अब छोड़ के जाना बनता नहीं, लेके ही जाना है, पैसेंजर है, गाड़ी का टाइम 15-20 मिनट गाड़ी रुकी वहां पर,
और उसने हैट ऑफ किया और बुलाया, महाराज महाराज। पूरा टोपी खोल के ब्रिटिश ने सैल्यूट दिया कि गाड़ी का समय, आप गाड़ी आपको वेट कर रही है। अच्छा समय हो गया, उठ के आके बैठ गया। भजन भक्ति करने के लिए कितना समय है हमारे पास, रास्ता में है, घर में है, ऑफिस में है। हमारा डेली जो कर रहे हैं उसके तरफ पूरा डूब करके टाइम देने के बाद भी हमारे बीच बहुत टाइम रहता है, लेकिन मानता ये मन नहीं। धनी ने चलेगा, ये मन्नडू माने नहीं। धनी ने क्यों कहा? इसीलिए थोड़ा होश में होकर के, सचेत होकर के अगर हम टाइम को देखेंगे ना, तो बहुत समय है। खाना वाना बना लिया, आधा घंटा 1 घंटा, माताओं से पूछ रहा हूँ। उसके बाद बोला वो बर्तन साफ करना रहता है, वो कपड़ा साफ करना रहता है, वो काम वाली आती है, ये है वो है। अब हमारे जमाने के एक तपस्वी गृहस्थी माता जी, बिमला मेहता जी, वो भी घर गृहस्थी सब वही तो थे, उनके भी तो घर सब बचे थे। जीवन में कितनी किताबें लिखी। तो उनको भी बहुत सारे आर्टिकल देख करके लोगों ने कमेंट किया, तो बीच में लिखने छोड़ दी। तो गुरु महाराज कालिम्पोंग में रहते थे, तो उन्होंने पत्रिकाओं को पढ़ते थे। आजकल बिमला का आर्टिकल नहीं आ रहा है, क्या हो गया? बिमला बीमार है क्या? कुछ नहीं लिख रही। तो ऐसे में गुरुजी ने ऐसे बुला लिया कालिम्पोंग। वो पहुंच भी गई, पूछा तेरा आर्टिकल बहुत दिन से नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुजी हमने छोड़ दिया, लिखना बंद कर दिया। क्यों? तो बिमला माता जी मेरे को कहती थी, मुझे खुद का है। मैंने बोल दिया मैं नहीं लिखूंगी। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों बिमला, तेरे को कलम चलाना है? नहीं, लोग ने बहुत कमेंट करते हैं, सब साधु संत सब लगे हुए हैं, ऐसा वैसा कुछ। तो उस समय गुरुजी ने उनका ऐसा हाथ पकड़ कर, तेरा ये हाथ रुकना नहीं है करके हिलाए। तब से फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने कलम शुरू किए करके बोलती थी। कहने का मतलब है कि हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन माया बाया बाहर बोलते ना, अंदर की नारी नहीं तो बाहर की, अंदर की नाड़ी नहीं तो बाहर की नारी क्या करेगी, या बाहर की माया क्या करे जब अंदर में माया नहीं। इसलिए अंदर की माया ज्यादा सताती है, हमें बाधाएं डालती है। तो लेकिन ब्रह्म सृष्टि का लक्षण कुछ अलग है। और रूहों को इन लीक बिना सुख दुनिया लागे आग। अब ये सुख दुनिया लागे आग के लिए आपको ज्वलंत उदाहरण 14 लोक के भक्तों में ही, भक्तांक ग्रंथों में ऐसे इतने सारे भक्त हैं जो परमात्मा का नाम भूलने पर उन लोगों को अंदर से पीड़ा, जलन दिखता है। 14 लोक के भक्तों के अंदर भगवान के नाम भूलने पर, हमें राज्य को 12 घंटा भूल जाते हैं, 24 घंटा भूल जाते हैं, हृदय में कुछ पश्चाताप होता ही नहीं। तो हम कैसे परम धाम का ब्रह्मानंद रस अनुभव कर सकते हैं? इस तरह से अपने आप को ढूंढें। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव अप्रोच नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव अप्रोच के लिए ही पुष्टि दे रहा हूँ कि जिस तरह से 24 घंटा में 23 घंटा हम राज्य को भूल जाते हैं, याद करिए 23 घंटा धनी को याद हो, 2 घंटा संसार याद आ जाए, लेकिन 23 घंटा राज्य का याद आए, कैसा आनंद आता होगा। 2 घंटा राज्य के नाम, सुबह शाम 1 घंटा राज्य के नाम, इतना आनंद आता है। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जो 24 घंटा में 23 घंटा धनी के नाम में डूब जाते हैं, तो इनका तो अवस्था ही कैसा होगा। सुखपाल तो तब इनका आएगा ना। हमारा तो 1 केजी लोहा चोरी करके ले आता है और 100 पीस सुई बना करके दान करता है। मैंने 100 सुई दान किया, विमान अभी तक नहीं आता है करके। चोरी करके 100 केजी लोहा ले आए, वो देखता नहीं है।
ऐसे हमने 23 घंटा तो माया में दिया है और 2 घंटा मुश्किल से राज्य को दिया है। पर आत्मा दिखती नहीं है। मेरा परात्मा में नाम क्या है? सतगुरु महाराज 9 घंटा तो सुनते थे खाली। तुम्हारा सब हम सतगुरु थोड़ी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जान तो सकते हैं। देखिए तो यहाँ क्या बोल रहे हैं। इसलिए सुख दुनिया लागे आग, अपने अनुपात में, अपने अपने अनुपात में, परसेंटेज में। धनी के नाम यश भूल जाने से हृदय में कितनी तकलीफें हो रही है, उसको हम स्वयं विचार करेंगे। इसके लिए कि मेजरिंग रॉड है, नापेंगे कि हाँ इसने आज भी धनी का नाम नहीं, इतना तकलीफ में है करके ऐसा मेजरिंग रॉड है? कोई नापेगा महाराज? कोई नहीं है। ये सब व्यापार अपना है, नुकसान अपना है। रत्नाकर डाकू की बहुत बात सुनते हैं कि उसने चोरी करके कर्म बिगाड़ करके जो करा। तो नारद जी ने कहा कर्म बिगाड़ करके तुम जीवन बिता रहे, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। मैं क्यों भोगूं? मैंने मेरे लिए थोड़ी किया है। जाओ पूछ क्या जिसके लिए कर रहे। तो कितने बार सुने हमारा। इसीलिए कर्म दुनिया आपाधापी में कर्म न बिगाड़े, भोगना अपना को पड़ता है। अब वो कर्म में ध्यान देने से अच्छा भक्ति में ध्यान दे, कर्म कोई भक्तिमय बना दे, शायद ये पॉजिटिव अप्रोच ठीक रहेगा। एक स्कूल के टीचर भी हैं तो अपने सब्जेक्ट को पूरा होने के बाद किसी एक सुंदर संतों की कहानी सुना दे विद्यार्थी को सब्जेक्ट पूरा करने के। वो सब्जेक्ट संबंधी कोई सुंदर कहानी महात्मा को सुना दे, त्यागी का, कुछ समर्पित का। व्यापार दुकान भी है तो ठीक है, सभी दुकान में सामग्री आ रहा है तो एक दुकान, एक थोड़ा पब्लिक आंख पर इसमें थोड़ा विराट का नक्शा लगा दे। विराट का नक्शा, सुंदर परमधाम का नक्शा, तो लोग खरीद में आए। दाम ऐसा 2 मिनट रुकते समय वो तो दिखेगा तो सही। और एक दो पत्रिका, कोई ना कोई तो ध्यान देगा उसे। ओ सेठ जी क्या लटका है, ये कितना दाम है? क्या ये दाम का नहीं भाई, ये काम का है बोल। होश में हो तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है। तो व्यापार में जब धर्म प्रचारक भी हैं तो धर्म प्रचारक को तो और अपने झोला में खाली कपड़ा डालना नहीं है, थोड़ा सुंदर सुंदर पम्फलेट डालें जो परमात्मा के भक्ति ओरिएंटेड, सिद्धांत ओरिएंटेड पत्रिका डालें। कोई चलते समय कोई अन्य संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं कि किताब लेके चलते हैं, देते जाते हैं, फ्री बांटते हैं। बोले चलो उनका व्यवस्था अपने हिसाब से, हमारी भी तो पम्फलेट तो थोड़ा फ्री दे सकते हैं। उसको पैसा थोड़ा उसमें लगाएं, थोड़ा 50-100 पेज लेके चले, कोई मिले तो उनको दे दें, उनसे चर्चा होने की व्यवस्था करें। ऐसा कुछ भी हम राज्य के विषय में कर सकते हैं, समय को सदुपयोग कर सकते हैं। और असरुहों को इनली कभी ना सुख दुनिया लागे आग, एकली कभी रुहते न छूटही। ये रेखाएं कितने, पहला तो पादतली, उसके बाद रेखाएं, रेखाओं में भी कितनी रेखाएं, उससे से एक भी न छूटे ही बोल रहे हैं। एकली कभी रुहते न छूटही, तो क्यों छूटे तली कोमल। जब एक रेखाओं में इतना ध्यान दे जो आत्मा, तो पादतली में कितनी रेखाएं, और वो रेखा को एक एक बारीकी से अनुभव करने वाली आत्मा से कदम दूर होता है। जब धनी का कदम दूर नहीं होता है तो उनकी पिंडुलियां दूर होता है। जब पिंडुलियां दूर नहीं होता, स्वरूप से अलग होते हैं। धनी का स्वरूप भी अलग नहीं हुआ तो सिंहासन अलग होता है, सिंहासन ही अलग नहीं होता है तुम रंगमल अलग होता है, रंगमल अलग नहीं होता 25 पक्ष अलग होता है। ये रिवर्स में जाए। और ऐसी आत्मा को रग रग में 25 पक्ष परम नाम शाश्वत संदेश वही रहता है। अब उनके अंदर, उसीलिए उस हृदय में अब खीर ही खीर, यानी दूध ही दूध, उसमें पानी नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता है। इस तरह से उदाहरण में, हमारा छोटा सा उदाहरण में, ऐसे हृदय में मिश्री में कभी नमक नहीं होता। ऐसे हृदय में संसार का काम क्रोध माया लोभ ऐसा कुछ नहीं रहता। ये है शुद्ध पवित्र परम धाम के ब्रह्मात्माओं का हृदय।
महामती प्रज्ञा जी ज्वलंत उदाहरण है, जिनके मुखारविंद से मिश्री का टुकड़ा टुकड़ा मीठा जैसे एक एक चौपाई जो है वो मिठास और रस और परम धाम का वर्णन प्रज्ञा जी के हृदय से प्रस्फुटित हो रहा है। इसलिए धनी का हृदय धाम है। एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन। चौपाई नंबर 31 को देखिए। एक लीक भी रूहते न छूटे तो क्यों छूटे तली कोमल, अरस रूहे नली कभी न तब ही जाए जल बल। देखिए अरस रूहों तो ये अंग ध्यान में नहीं आया अगर, तो उसी समय विरह के अग्नि में जल जाती है। एक कदम तली की जोत से आसमान जी में रोशन। कदम तली में जो प्रकाश है पूरा आसमान प्रकाशित हो रहा है। दिल मोमिन न कदम बिन, हृदय आकाश, ये आकाश बाहर का आकाश तो है, लेकिन मोमिन के दिल में ये रूहों का चरण जब, ये धनी का चरण जब दर्शन होता है तो हृदय आकाश इतना प्रकाशित हो जाता है। दिल मोमिन न कदम बिना, अंग हो जाए सब अगीन। तो चौपाई नंबर 30 में सब दुनिया लागे आग करके कहा। 31 नंबर में तब ही जाए जल बल करके कहा। 32 नंबर में अंग हो जाए सब अगिन करके कहा है। ऐसा गुण संसार में भक्तों का है। भगवान के नाम के बिना, भगवान का नाम भूल गए तो ऐसे तड़प तड़प करके माथा ठोक ठोक करके रोने वाले भी हैं। ऐसी जगह में परमधाम के ब्रह्मात्माओं के कैसे रहनी होनी चाहिए सुंदर साथ की, वो अपने हृदय का खुद धनी स्वयं ने कहा। ऐसा लक्षण बार भक्तों का लक्षण धर्मशास्त्रों में दिखता है। अब इसके बीच में हम अपने आप को कैसे मूल्यांकन करें, इसीलिए तारतम्य धर्मशास्त्र आईना है। गुरुजी महाराज ने कहा सभी ग्रंथों आईना है, अपना अपना स्वरूप को देखो करके बोलते हैं गुरु महाराज। तो अब सब देख के सुनने के बाद मेरी चित्तवृत्ति, मेरा जो चिंतन का आकार प्रकार कैसा है, मेरे चिंतन में राज्य का सांगो पंगो शरीर परम धाम का चिंतन है कि माया मोह संसार का चिंतन है, मेरा अंतस्करण क्या बोलता है। और चिंतन में भी फिर लज्जत आना चाहिए। जबरदस्ती परम धाम अच्छा है, संसार झूठा है, ये संसार झूठा है, जो क्या ध्यान करना है करके उसको नेगेटिव अप्रोच से नहीं। सुंदर है, राज्य ने बनाया है, राज्य के हुक्म से बना हुआ है, ये क्यों बुरा होगा, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे तो रूहा, मेरी तो धामधनी, मेरे तो राज्य के अंग अंग है, मैं तो सच्चिदानंद के हूँ। संसार ठीक है अपने जगह, संसार अच्छा बोलोगे तो भी माया हुक लगाएगी, बुरा बोलोगे तो भी दिमाग में हुक लगाएगी। इसलिए अच्छा ना बुरा, सपना बोलते हैं, आपको क्या लगता है? बस कितना सरल कंसेप्ट है। और परमधाम जागृत, ये कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन। चौपाई नंबर 33 में देखिए चकलाई, चकलाई का शब्द होता है, चकलाई मतलब चमक। उस पाद तली में, उस नाखून में, उस लांग में, उस लीक में जो चमक है, बारीकी चमक है धनी की। चकलाई न कदम की, कदम तली ऊपर सलूक, सलूक मतलब सुंदरता, चमक और सुंदरता। जिस सुंदरता में कभी कोई फर्क होने वाला नहीं। फूल सुंदर होता है संसार में, जो हमने देखा जाना सुना, उसके पीछे मुरझाने का गुण होता है। संसार के पादतली में बहुत अच्छा होता है, लेकिन समय उसमें खून बंद हो सकता है और वो पैरालाइज भी हो सकता है। यहाँ का सुंदर यहाँ का सुंदर सुंदर चरण पैरालाइज भी हो सकता है, वो गुण रहा है यहाँ पर, लेकिन धनी का चरण कभी पैरालाइज नहीं होता है। वो सुंदर है, वो शाश्वत है। यहाँ के चरण में कभी कभी
साबुन लगाएर ढुङ्गामा घोट्नु पनि पर्छ, यहाँको परमधाममा घोट्नु पर्दैन। श्रीराज 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 श्रीराज। चकलाई न कदम की कदम तली ऊपर सलूक। अब क्या बोला, गुणांग इंद्र तो हृदय में आता ही है, धनी ने आराम से भर दिए, लेकिन गुण जब भर देते हैं तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। क्या बोले, ए फिराक मोमिन नाशा है। फिराक का अर्थ होता है वियोग। इस चरण से जो रूह अलग होना पड़े, ये मोमिन को सहन नहीं होता है। ये तो श्रृंगार है। श्रृंगार ग्रंथ में यही ज्यादा ध्यान देने योग्य है। ये फिराक मोमिन नाशा है, सुनते हुए टुक टुक। उस चरण से अलग होने की जब बात जब होती है तो विरह में वो तो तड़प तड़प करके रोती रहती है। ऐसी ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण। शोभा कदम तलिय की और शोभा सलू की नखन। शोभा अंगुरी अंगूठे क्यों छोड़े आशिक तन। 34 नंबर चौपाई में फिर सब जो भाग है, जो अंग अंग एक ही साथ बोले। शोभा कदम तलिय की, कदम कदम तली, और शोभा सलू की। शोभा सलू मतलब शोभा सुंदरता। नखन नाखून की, और शोभा अंगुरियों की और अंगूठे की। क्यों छोड़े आशिक तना। अपने परात्म स्वरूप उस चिंतन में, उसी में चिपक करके बैठी रहती है। तो चरण तले फिर बोले फना टांकन की। फना ऊपर का भाग, टांकन सलू की, और छवि घूंटी काड़ों, सब जहाँ कड़ा पहनते वो काड़ों, और घूंटी गोली गांठो कुरकुचा आबी जाबी, और सरूहें जुदागी नाश है। ऊपर का नाम देखिए, फना टांकने की सब चरण में, चरण के पास में वो तो नाम तो आ गया है। अब फिर क्वालिटी भरते हैं, क्या बोल रहे हैं, और सरूहें जुदागी नाश है, जाके असल तना और समो। बस ये मुख्य चीज है। धनी का स्वरूप का नाम तो आपको रास किताब में भी है, सागर में भी है, शिव पूजा में भी है। नाम और स्वरूप याद होना कोई बड़ी बात नहीं हो, तो अपने गुणों अंग इंद्रियों में वही नाम से किताब में मिलता है, लाइब्रेरी में मिलता है, डिक्शनरी में मिलता है, सब कुछ मिलता है अंग देखने के लिए। और स्वरूप भी आपको स्वर्ग में भी मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा, सपना का नारायण का भी नक्शा मिलेगा, एक हाथ के 4-4 हाथ वाला मिलेगा। आपको क्यों टेंशन करते हो स्वरूप ही देखने। हमें तो द्विभुज मुरली हस्तम भी देख लिया शास्त्र में, है ना। हमें तो धाम धनी का स्वरूप दिया हुआ है, वो अखंड दिव्य स्वरूप का स्वरूप की बात हो रही है, उसको भी तारतम्य में बनाना है। लेकिन ये वाला चीज जो है ना, अरस रूहें जुदागी नाश है, ये मुख्य चीज है। और हमें अब इसको बस खाली नाम ही याद रहता है कि उसमें भाव भी टच होता है, कि भाव को देखेंगे तो फिर थोड़ी देर संसार का चीज नहीं मिला तो वहां आग बबूल हो जाते हैं। मेरा ये सामान कहाँ रख दिया करके फिर वहां झगड़ा करने पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर भोजन देरी हो गया तो फिर पता नहीं। ये गुण है कि और सर्वें जुदागी नाश है, जाके असल तना और समूह। फिर आगे पीढ़ी घुटन पाँव माफक शोभा अति सुंदर, ये भी हो गया। एक कदम शुद्ध तीने परे, उसी को ये कदम का याद रहता है, जो रूह बेधी हुए अंदर, जो रूहों के अंदर ये स्वरूप अंदर गड़ गया है, वही इसको अनुभव कर सकते हैं करके बोला। अब हमारे में रूह बेदी हुए अंदर, हमारे रूहों में क्या बेदी है, हमारे आत्मा में क्या बेदी है? ये स्वरूप बेदी है कि संसार का स्वरूप बेदी है? भाई मुख्य चीज वो है, स्वरूप का नाम दे दिया, अंगों का नाम दे दिया, वो हम जानते ही हैं। लेकिन ये स्वरूप हमारे अंदर, संसार में इतने सारे दुनिया में स्वरूप है, सभी को अपने हृदय में स्थान दिया है।
नहीं दिया है, नहीं किसी किसी को तो दिया है। तो एक वात्सल्य माँ बच्चा को अंगों अंगों को सेवा करती है, तो वात्सल्य गुण में तो है, वैसे माधुर्य में भी है। ऐसे करते हुए तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कृष्ण सेवा करूं सब अंगों साक्षात। तो सेवा पूजा में तो रोज आता है इस चीज को, रोज पाठ भी करते हैं, लेकिन ऐसे करते करते अंतिम, इसलिए हम कभी कभी एकदम रफ एग्जाम्पल देना पड़ता है, यानी थोड़ा सैडनेस है कि अपने को चिता में रख दीजिए, शरीर जल रहा है, उसे मेरे साथ क्या गया क्या जाएगा और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। आखिर अंततः का तो एकदम डेस्टिनेशन है, शरीर का तो वही है। उसके बाद मन कहाँ पहुंचा, मन अपनी जगह में पहुंच गया, और कहाँ कहाँ गया दूसरा जन्म देने के लिए, मन आवृत्तियाँ कहाँ पहुंच गई, लाशन ना मन है ना कुछ है, ना हाथ में कुछ भी नहीं। अब एक रूह आत्मा को यही शरीर होश में होते ही उस बारीकी सुरता को धनी के चरण में पहुंचाएं, और वो भी अंतिम श्वास में नहीं, अभी तो अभी उसका लज्जत लेना, यही गुणांग इंद्रियों में वो धाम का लज्जत भरना है। लेकिन अब ये माया के ऐसी जादू की भरने नहीं देती है माया, तो यहाँ जाकर के तो राज्य महाराज के साथ हम बोल सकते हैं ये माया छे अति बलवंती, उपनिषे मूलधनी थकी मैं, ये माया छे अति बल, ये चौपाई भी आप कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, अपने अंदर साधना में डिपेंड करता है। ऐसे धनी के कदम कदम कर रख रख ध्यान लगाने, वहां पर अड़चन आ रहा है तो वहां माया की बात वहां पर भी तो लागू हो सकता है। होली मेला में जाने के सोचा था, घर में कुछ काम हुआ जा नहीं पाए, तो ये माया छे अति बलवंती, मेला में जाने नहीं दिया। अब वो वाला और ये ध्यान लगाने के लिए घर में बैठ गए, चिंतन में बैठ गए, वहां पर बाधा धनी के चरण में बाधा, उसका भी कितना सूक्ष्म रूप है देखिए। तो ऐसे करते करते सुरता को मूल मिला में पहुंचाना, पहुंचने वाला घड़ी में इंद्रावती आत्मा अक्षरादि ध्वजाजी महाराज स्वरूप देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती, तो श्री इंद्रावती आत्मा किस तरह से साधना की। गुरु महाराज सारा संसार छोड़ करके वैराग्य रूप मेरता के अंडरग्राउंड में जब धनी के चरण को डूबने के जब ध्यान लगाए, तो सिद्धियां आकर के बुलाने लगी, तो उन्होंने ये माया से अति बलवंती करके वहां अर्थ लगाया। अब हमारा माया तो क्या, अब हमारा तो हाथ में चाय का गिलास है और पैर में जूता का लेस खुल गया, अब धर्म संकट में आ गए, अरे भाई ये पकड़ पकड़ चाय, ये माया से अति बलवंती वार ग्लास पकड़ पर मैं लेस टाइट करता हूँ, मैं धर्म संकट में पड़ गया। ऐसा ऐसा धर्म संकट, और ये धर्म संकट और ये राज्य का ध्यान करते समय बाधाएं पहुंच रही, वो धर्म संकट में ऐसा ही होता है। शब्द प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं महाराज, इसलिए धनी ने शब्द के भी अर्थ के भी भाव की गहराई से बोले। पीढ़ी घुटन पाँव माफक शोभा अति सुंदर, एक कदम शुद्ध तीने परे, ये कदम को असर बनो और शुद्ध भाव बनो बोलो तीना परे, वहां पर उसके हृदय में पड़ता है जो रूह जिस आत्मा को भेदी हुए अंदर, जिसको इस स्वरूप अंदर भेदा हुआ है, अंदर गड़ा हुआ है, तो उन्हीं को ये ज्ञान होता है, उन्हीं को ये रस आता, उन्हीं को लज्जत आता है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। छोटा सा बच्चा है, वो जानता ही नहीं कि नींबू है कि ये गोली है कि क्या है, आटा का ढेगला है कि नींबू है, क्या मालूम बच्चा को। तब वो उसके छह बगल में ले जाके बच्चा हाय करके नींबू ऐसा कर दो,
उसके अंदर गड़ेगा वो नींबू, उसके मुंह में पानी थोड़ी ना आएगा, वो जानता ही नहीं है। लेकिन जिनको नींबू का ज्ञान है, नींबू का रस चखा है, उसके बाद नींबू शरबत बनाना करके बोले, कितने जल्दी वो अंदर काम कर रहा है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि की जो परात्म स्वरूप है ना, वहां पर एक गड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ सुरता से ये सुनते ही गड़ जाता है। ये है संबंध का। संसार में सभी स्वरूप ने थोड़ी है, जिससे संबंध लगाया उससे घटता है। जैसे आत्मा ने किसके साथ संबंध लगा, यहीं पर माया ने पर्दा करके रूहों को संसार गढ़ा दिया है। अब माया को तारतम्य ज्ञान द्वारा जला के ये किसलिए बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, धनी का हृदय बचेगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा। किसी हृदय का दम ही नहीं, सब माया का। ये अपने मन के तह दिल में इस चीज को गढ़ाना होगा, अंदर पहुंचाना होगा चिंतन से कि यही स्वरूप ही असली में मेरे आत्मा का सब कुछ है करके होश में आए तो फिर ये ज्यादा मेहनत नहीं है। एक ही तो बचा, इतने सारे पुरुष है, एक स्त्री का एक पुरुष से संबंध अलग है तो बाकी पुरुष का अब क्या, उसको जितना सुंदर हो जो भी है कुछ बात चलेगी क्या? अब जो उसका है उसको वही है बस। संसार के पति पत्नी के संबंध में देखिए बस एक ही स्वरूप है। अब लाखों है कुएं करके वो, इसलिए धनी ने कहा ये अनपायनी भक्ति की बात कर रहे हैं, ये बेविचारिणी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। पर उसी तरह आत्मा का एक ही स्वरूप मालिक तारतम्य ज्ञान द्वारा जो स्वरूप मिला हुआ, उसके अंग अंगों में से कितने जो है आत्मा अंदर से प्रकाशित होती है। इसी को बोले जो रूह भेदी हुए अंदर विचार तो भी यही को ऐसी रूहा। तो 37 नंबर चौपाई में कहा तो फिर एक बार उसका एक झटका मिल गया, ज्ञान के प्रकाश में से प्रेम स्वरूप दर्शन का, प्रेम का स्वरूप का दर्शन हो गया। फिर तो क्या होता है, विचार तो भी यही को, रूह नजर तो भी ये, जो रूह इना कदम की रहे तले कदम के, हाथों कदम न छोड़ही, रूह हृदय माहे लेत, अक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत, जेते अंग आशिक के सुसब कदमों लगत, ए गति सोई जानही जिन रूह अंग खींचत, कई गुण हक कदम में सब गुण खींचे रूह को, मासुक गुज्ज सोई जानही आए लगी जिन सो, आए लगी जिन सो। इस तरह से 40 नंबर चौपाई तक हमने पाठ किए। सुंदर साथ जी चौपाई तो बहुत सरल है, आनंद है, बस ब्रह्म सृष्टियों का है करके हमने भी पढ़ करके छोड़ दिया। वो ब्रह्म सृष्टियों का है, बस हमको पाठ करने में आनंद ब्रह्म सृष्टि का है। धनी बोल रहे तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हारा लक्षण है, तुम्हारा है, तुम हो बोल रहे हैं। हम नजदीक जाते हैं, मेरा है करके आता ही नहीं, नजदीक जाते हैं, ध्यान भी लग जाता है, फिर दूसरों का हो जाता है, स्वयं तो फिर माया में बिक्री हो जाते हैं, फिर दोबारा वो ब्रह्म सृष्टि फिर इस तरह से चढ़ा उतर करत। तो आगे पीछे सब देखते हुए हेरा जी महाराज। चलो चंद्रसा जी, मैं 36 नंबर चौपाई दोहरा रहा हूँ, पाठ मैंने 40 तक किया हूँ। संबंध का आनंद लेने के लिए एक लज्जत आता है, उसी में उसी दौरान दौड़े। थोड़ा सा चिंतनीय हृदय में एक लेबोरेटरी ध्यान का केंद्र खोलना पड़ेगा अपने हृदय में, उससे आगे बढ़ेंगे। पीढ़ी घुटना पाऊं माफक, शोभाति सुंदर, एक कदमा सुध तिने परे, जो रूहा बेधी होए अंदर, जो रूहा बेधी होए अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।